नमस्कार, प्रणाम। आज जैसा शरद पूर्णिमा है, आज मैं आपको शरद पूर्णिमा के विषय से अवगत करवाना चाहती हूँ कि रास क्या है, महारास क्या है, शरद पूर्णिमा का अर्थ क्या है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने गोपियों को आमंत्रित किया था अपनी बंसी के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा। भगवान ने एक ऐसी बंसी बजाई कि सारी गोपियाँ, जितनी भी आत्माएं थी, जितनी भी ऋचाएँ थी, सब शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा आमंत्रित हुई रास मंडल में, वृंदावन में रास मंडल में आमंत्रित हुई और भगवान कृष्ण ने उनके साथ रास किया और महारास किया। तो इस रास और महारास की जो छटा होती है, इसका जो एक विहंगम दृश्य होता है, इसका जो एक विहंगम प्राकट्य होता है, वो कैसे होता है, रास क्या है, महारास क्या है, शरद पूर्णिमा क्या है, भगवान कृष्ण ने शरद पूर्णिमा ही क्यों चुनी रास और महारास के लिए, कि सभी देवी देवता भी इस रास में शामिल होने के लिए बहुत लालायित थे। वो भी आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे थे जब रास और महारास हुआ। कहते हैं कि रास महारास शरद पूर्णिमा पे जब भगवान ने रास महारास किया था तो अर्ध 6 महीने तक, अर्ध 6 महीने तक, एक ही 6 महीने तक ही शरद पूर्णिमा, बस 6 महीने तक शरद पूर्णिमा का था वो जो चांद था वो 6 महीने तक निकलता रहा और 6 महीने तक भगवान ने रास और महारास किया। इतना सुंदर और इतना विहंगम रास महारास की भगवान शिव भी गोपी बनकर वृंदावन में आए और गोपेश्वर महादेव के रूप में वास किया। कहते हैं कि रास क्या है, रास एक बहुत जटिल विषय है। रास की गहराई में जाने के लिए हमें अपनी कामेंद्रियों को, जो हमारी 5 कामेंद्रियां हैं, उनको भगवान कृष्ण की तरफ आसक्त करनी पड़ेगी, परमात्मा की तरफ आसक्त करनी पड़ेगी, तभी हम उस रास में प्रवेश कर सकते हैं। और बगैर काल शक्ति की अनुमति के बिगर हम रास में प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। आज जो भी रास के विषय में बोलता है उसे राधा रानी की एक विशेष कृपा होती है, काल शक्ति की एक विशेष कृपा होती है। काल शक्ति कौन है? काल शक्ति जिसने इस सृष्टि का उद्भव किया, जिसने भगवान विष्णु को जागृत किया, वो काल शक्ति है। और वो भगवान कृष्ण के साथ वैकुंठ में, वृंदावन में राधा रानी के रूप में अवतरित हुई और आज भी वृंदावन में राधा जी व्याप्त हैं। राधा जी का स्वरूप पूरा का पूरा वृंदावन में व्याप्त है। कहते हैं ना कि राधा 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 राधा, तो राधा शब्द में जो पावर है, राधा शब्द में जो चुंबकीय तत्व है, आकर्षण है, सौंदर्यता है, मौलिकता है, उपलब्धता है, उसके विषय को जानना है। रास के लिए हमें इस शरद पूर्णिमा के विषय को जानना है। जब कहते हैं ना कि जब शरद पूर्णिमा आती है तब हम चंद्रमा के दर्शन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आज चंद्रमा जैसे ठहर सा गया हो। इतना सुंदर दर्शन होते हैं चंद्रमा के कि मन में एक अनुभूति मिलती है, मन में एक भक्ति की पराकाष्ठा जागृत होती है, अनुभूति जागृत होती है, आत्मा से परमात्मा के मिलन की चाह उत्पन्न होती है। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, वो सिर्फ परमात्मा की तरफ ही आसक्त होना चाहती हैं। ऐसा लगता है कि मानो परमात्मा हमें अपने पास बुला रहा है और कह रहा है कि आओ और मेरे साथ रास करो। और वो हमें आमंत्रण करता है, हमें आमंत्रित करता है, जितनी भी आत्माएं हैं।
वही आत्मा इस रास और महारास में जा सकती है जिसे परमात्मा आमंत्रित करता है। बिगर आमंत्रित किए बिगर हम रास में प्रवेश कर ही नहीं सकते। रास में प्रवेश करने के लिए हमें राधा रानी आमंत्रित करती है, परमात्मा हमें आमंत्रित करते हैं। रास पिता रात्रि कहते हैं ना कि रास पिता रात्रि है, तो जो भगवान कृष्ण हैं वो पिता हैं हमारे इस पूरी सृष्टि के। वो हमें आमंत्रित करते हैं रास में शामिल होने के लिए। और जो आत्माएं अपनी ऋचाओं को, अपनी इंद्रियों को, अपनी कर्मेंद्रियों को भगवान की तरफ आसक्त कर लेती हैं, वो उस रास में प्रवेश कर जाती हैं। आज इस कलयुग में भी जो आत्मा रास में प्रवेश कर लेती है, जिसको रास के विषय से थोड़ी बहुत अवगत हो जाती है, तो समझो कि वो साधारण आत्मा नहीं है। उसकी हजारों सैकड़ों वर्षों की तपस्या है जो इस शरद पूर्णिमा के महत्व को जान पा रही है और पहचान पा रही है। क्योंकि इस शरद पूर्णिमा का महत्व भी हर कोई नहीं जान सकता। इस शरद पूर्णिमा का महत्व वो ही जान सकता है जो कि परमात्मा के करीब होगा, जो कि परमात्मा की अनुभूति होगी। हम अपनी आँखों के द्वारा परमात्मा को देखते हैं, हम कानों के द्वारा परमात्मा को सुनते हैं, हम अपनी नाक के द्वारा उसकी सुगंध को प्राप्त करते हैं, मुंह के द्वारा उसका जो परमात्मा का एक हमारे अंदर एक वो होता है उसको चखते हैं। हम अपनी जीवा के द्वारा परमात्मा के शब्दों को प्रकट करते हैं। तो ये जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, अगर हम इनको, यही 5 ऋषि हैं, पंच तत्व ऋषि हैं, जो कि सतयुग में भी थे और कलयुग में भी हैं। युग बदले हैं, आत्माओं का स्वरूप बदला है, लेकिन परमात्मा का स्वरूप नहीं बदला है। परमात्मा सतयुग में भी वही था, त्रेता युग में भी वही है, द्वापर में भी वही है और कलयुग में भी वही है। बस समय का चक्र जब चलता है तो समय के चक्र के साथ साथ आत्माओं का स्वरूप, आत्मा भी वही है, लेकिन समय की जो परिधि होती है, समय का एक स्ट्रक्चर होता है, समय का एक चक्र होता है, वो बदल रहा है। और लेकिन जो एक आत्मा होती है जो सतयुग से चली आ रही है, उसके अंदर थोड़ा बहुत अंश रहता है परमात्मा की तरफ आसक्त होने का, परमात्मा का हर विचार को जानने का, परमात्मा की हर अनुभूति को समझने का। जब तक हम अपनी बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, हृदय के द्वारा परमात्मा को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने हृदय में उस भक्ति को जागृत ही नहीं कर पाएंगे, उस रास और महारास को जागृत ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी रूप रस और गंध के द्वारा भी हम परमात्मा को पाते हैं। जल, वायु, अग्नि, आकाश, इसके द्वारा भी हम परमात्मा को चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। हर एक वो तत्व जो इस सृष्टि में है, हर उस तत्व के द्वारा हम रास करते हैं, हम महारास करते हैं और हम परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त करते हैं। चाहे हम हवन करें, चाहे हम माला जपें, चाहे हम परमात्मा का नाम अपने हृदय में करें, लेकिन हर एक तत्व में परमात्मा ही होता है, व्याप्त होता है। क्योंकि हमें उस तत्व को जानना है, उस तत्व को पहचानना है, उस रास को, उस महारास को जानना है। रास और महारास एक डांडिया नहीं है, रास और महारास एक परमात्मा का गंभीर विषय है। और उस गंभीर विषय को समझने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमें हजारों जन्मों की तपस्या करनी पड़ती है। सबसे पहले हमें अपने आप को पहचानना पड़ता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। तब तक हम रास में भी प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। हम अपना शरीर को सब कुछ भूल जाए, हम अपने शरीर को शरीर नहीं समझे, हम ये समझे कि हमारे शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है और हमें लाने वाला एक परमात्मा है।
और हमें उस आत्मा से परमात्मा को जोड़ना है। उस आत्मा से परमात्मा को हमें संलग्न करना है। हमें इतनी ममर्गता लानी है कि हम परमात्मा के से अनुभूत हो सके, परमात्मा से साक्षात्कार कर सके, परमात्मा की अनुभूति कर सके, हमारे अंदर एक वेदना उत्पन्न हो, हमारे अंदर एक विचलितता उत्पन्न हो, हमारे अंदर हमारे अंदर एक परमात्मा को पाने की बेचैनी हो, जैसे गोपियों के अंदर होती थी परमात्मा को पाने की। ऐसे ही हमें भी अपने हृदय में, अपनी कर्मेंद्रियों में, अपनी ज्ञानेंद्रियों में एक विचलितपना लाना है, एक हमें उत्कंठा लानी है कि हमें परमात्मा के विषय को जानना है, हमें परमात्मा के पास जाना है, हमें अपनी आत्मा को परमात्मा में संलग्न करना है, ममर्गता लानी है। जब तक हम ममर्गता नहीं लाएंगे, तब तक हम इस रास महारास, इस शरद पूर्णिमा के महत्व को नहीं जान पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको शरद पूर्णिमा के विषय से और आगे अवगत कराऊंगी और राधा और कृष्ण के प्रेम को। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।